जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृद्धि संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि का चौथा भेद है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वृद्धि संधि, जिसका अर्थ होता है वृद्धि में क्या होता है कि विस्तार या बड़ा, और संधि का अर्थ होता है मेल या योग या मिलकर या मिलना, कई अर्थ होता है। अब यहाँ पर देखो, जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है, जो वृद्धि संधि में वर्ण आने वाले हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है, वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। अ और औ, यही दो वर्ण हैं जिनको हमें पढ़ना है वृद्धि संधि के अंतर्गत। ठीक है ना। अब देखो, वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वृद्धि रेचि। ये संस्कृत का सूत्र है, जो कि इसके माध्यम से हम आप लोग पूरी संधि को कर सकते हैं, वृद्धि संधि को। ठीक है ना। अब देखो, वृद्धि रेच जो ये सूत्र है, इसका पूर्ण अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना कि ये क्या है। यहाँ पर हमने लिखा है पूर्व रूप, पर रूप और संधि या योग। ये पूर्व रूप वर्ण है, ये पर रूप वर्ण है, ये संधि या योग वर्ण है। पूर्व रूप में क्या होता है, पहला पद, और पर रूप दूसरा पद, और संधि योग जो इन दोनों को मिलाने पर वर्ण प्राप्त होता है। देखते हैं अब, जब पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण और जो दूसरा पद है यानी कि पर रूप, उस पद का दूसरे पद का प्रथम वर्ण, जब इन दोनों में संधि होती है या योग होता है, मिलन होता है, तब क्या होता है, संधि योग या संधि वर्ण आए या आओ, यही दो होता है। देखो, ये क्या है, छोटा आ या छोटा आ या बड़ा आ, यहाँ बड़ा आ भी हो सकता है। हाँ, तो अगर छोटा या बड़ा आ के साथ ए लगता है, इन दोनों में जब संधि होती है तो संधि योग या संधि वर्ण क्या प्राप्त होता है, आए। ठीक है। अब उसके बाद आ या आ के साथ ओ मिलता है, तो इनका संधि वर्ण क्या होता है, आओ। उसके बाद जो तीसरा है, बड़ा आ या छोटा आ के साथ आय मिलता है, तो क्या प्राप्त होता है, आय। और जो चौथा है, यहाँ भी छोटा आ या बड़ा आ के साथ अगर औ मिलता है, तब वो जाके औ प्राप्त होता है। देखो, ये चार वर्ण हैं, ए ओ ऐ औ। ये संयुक्त स्वर हैं, शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको हमने पढ़ा दिया है, जब हम वर्ण पढ़ा रहे थे तो इस चारों वर्ण को हमने पढ़ाया था। इसका नाम है संयुक्त वर्ण, इसको संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। देखो, ये क्या है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। जैसे व्यंजन में संयुक्त वर्ण होते हैं चार, वैसे स्वर में भी चार संयुक्त वर्ण हैं। इतना हो गया ना। अब देखते हैं, अब इसका पूर्ण रूप क्या होता है, जो इसकी परिभाषा होती है, जो हमने बताया सीधा वैसे ही होती है। देखो, जब पहले पद के अंतिम वर्ण, पहले पद के अंतिम वर्ण यानी कि जो पूर्व रूप वर्ण है, इसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, छोटा या बड़ा आ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहीं छोटा आ है, कहीं पर बड़ा आ है, कहीं छोटा आ, कहीं बड़ा आ, ये देख रहे हैं ना। और दूसरे पद का, दूसरे पद के प्रथम वर्ण ए ओ ऐ औ, यानी कि जो पर रूप है, इसका जो दूसरा पद है वो प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, या फिर ओ होना चाहिए, या ऐ या औ। इन्हीं चारों में से एक होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, वर्ण में संधि होती है, जब इन दोनों वर्णों में आपस में संधि होती है, जब इसमें और इसमें पूर्व रूप और पर रूप जो जो दोनों वर्ण हैं, इन दोनों में जब संधि होती है, तो संधि वर्ण क्या प्राप्त होता है, योग वर्ण क्या प्राप्त होता है। मिलने के बाद वो क्या होता है, अय और आओ, अय और आओ। यही आप लोगों को ध्यान देना है, जो कि यहाँ पर हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन है। तो जो योग होता है इन दोनों पूर्व रूप और पर रूप वर्णों में, तो वो योग वर्ण होता है, वो क्या होता है, अय और औ। अब देखिए, तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो वृद्धि संधि है और वृद्धि संज्ञक वर्ण है, इतना क्लियर हुआ। वृद्धि रेच क्या है, ये सूत्र है और इसका अर्थ हमने आप लोगों को बता दिया। ये पूर्व रूप, पर रूप, संधि योग क्या है, और ये जो इसका वृद्धि संधि का जो परिभाषा होती है वो क्या है, हमने यहाँ पर लिख के आप लोगों को बता भी दिया है। अब देखते हैं आकर हम क्या करते हैं, अब उदाहरण करने के बाद जो थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहला क्या है, हमने लिया है पहले वर्ण का यानी कि अय का और अव का, दो वर्णों का हमने लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला जो है यह है सदैव। सदैव देख रहे हैं ना, ये है संधि और पहचानने का जो नियम होता है वो हमने बताया है, अय और अव होना चाहिए बीच में। देखो यहाँ पर अय है ना, अब इसका जो संधि विच्छेद होता है वो कैसे होगा ये देखते हैं। इसी के अनुसार हमें प्राप्त करना है ना। यहाँ पर होगा सदा धन एव, सदा धन एव। अब देखते हैं यहाँ पर पूर्व रूप वर्ण क्या है, पर रूप वर्ण क्या है। हमने क्या कहा था, पूर्व रूप में छोटा आ या बड़ा आ आना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या है, बड़ा आ। ये क्या है, पूर्व रूप यानी कि पहले वाला पद, और अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ। और जो दूसरा पद है पर रूप, उसका प्रथम वर्ण क्या है, ए है। ए है ना। अब देखो हमने क्या कहा था, इन दोनों में जब संधि होती है तो प्राप्त वर्ण यानी कि संधि योग क्या होगा, संधि वर्ण क्या होगा, वो होगा अय। अय होगा। अगर आ, छोटा आ या बड़ा आ ए के साथ मिलता है तो अय प्राप्त होता है, और वो के साथ मिलता है तो अव प्राप्त होता है, या अय के साथ मिलता है तो भी अय प्राप्त होता है, अव के साथ मिलता है तो अव प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचा क्या, सद धन वा। यहाँ पर देख रहे हैं सदा से स्वर निकला तो बचा सद, एव से जो दूसरा पद है उसमें से ए निकला तो बचा वा। अब यहाँ पर देखो हम संधि करवाते हैं। ये देखो सद है ना, सद है, हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे सा, और ये जो ए है, अय है, ये जो सद में दा वर्ण है वो आधा है। इसमें जब ये वर्ण यानी कि ये स्वर लगेगा, ये स्वर लगेगा तो ये दा पूरा हो जाएगा, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये अय लग गया और ये वा यहाँ पर उतर आया, ये हो गई हमारी संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का एक उदाहरण है सदैव। अब देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं दूसरा जो संधि है, इसी का अय वाला मतैक। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग मतैक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखो यहाँ पर मत धन ऐक, मत धन ऐक्य हो गया। यहाँ पर देखो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, यानी कि पूर्व रूप वर्ण और पर रूप वर्ण क्या है। पूर्व रूप में क्या है, छोटा आ, और पर रूप में क्या है, अय, और बराबर संधि योग क्या होगा, या संधि वर्ण। यहाँ पर आप लोग देखो छोटा आ या बड़ा आ अगर ए के साथ मिलता है या अय के साथ, यहाँ अय है ना, अय के साथ मिलता है तो क्या होता है, अय ही प्राप्त होता है। तो उच्चारण कीजिए इसका, अय अय, यहाँ पर अय प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर बचा क्या, स्वर निकलने के बाद ता से मत, अब एक से अय निकला तो बचा क्या, के। ठीक है ना, इतना तो देखो। अब यहाँ पर क्या होगी, संधि होगा। संधि कैसे होगी, यहाँ मत से स्वर निकला, मत प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखो संधि किस प्रकार होती है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं माँ, और यहाँ पर देखो अय है ना, अय है, यहाँ भी बीच में अय ही है। इसी अय को तो प्राप्त करना है हम, जो कि हम पहले से प्राप्त करके रख लिए। देखो अब इसी अय को इस ता में, इस आधे ता में जब हम लगा देंगे तो इसका स्वर पूरा हो जाएगा। जब स्वर लगने के बाद कोई वर्ण आधा नहीं होता तो ये पूर्ण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इस अय को, यहाँ पर हो गए ये पूर्ण। अब ये क्या लिख देते हैं हम, हो गया क्या, मतैक। ये क्या है, मतैक। हमने अय वाला वर्ड कंप्लीट कर दिया है। अय वर्ड के जो दो हमने संधियां बताई,
ये उदाहरण आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं जो दूसरा है अव वाला, इसका भी उदाहरण करके देखते हैं क्या पर नियम के अनुसार सही होता है। अब देखो जो तीसरा है वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं तीसरे संधि वनौषधि, वनौषधि। ठीक, यहाँ हो गया वनौषधि। वनौषधि, वन औषधि, वन औषधि। देखो यहाँ पर सिर्फ लिखो ये वन, वन, और यहाँ औ है ना, औषधि। जहां पर संधि होती है वहीं से संधि विच्छेद भी होता है। जो पढ़ना है अय और औ, जहां पर अय मिले जहां पर औ मिले, अगर संधि है तो अय औ लगा रहेगा, नहीं है तो भी लगा रहेगा। अगर संधि विच्छेद है तो यहाँ पर देखो औ लगा है ना, अगर संधि है तो बीच में औ लगा है। तो अब देखो नियम के अनुसार क्या मिलता है, पूर्व रूप में आ मिला और पर रूप में क्या मिला, औ मिला ना। जब यहाँ पर देखो आ और औ अगर मिलते हैं तो प्राप्त वर्ण क्या होता है, वो अ होता है। ये संधि वर्ण है, संधि वर्ण। ध्यान से देखना आप लोग, बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखो अब बचा क्या, ये जो स्वर निकल गया, स्वर निकलने के बाद बचा वन, आधा ना, और औषधि में से अ निकला तो बचा क्या, सधि। अब यहाँ पर होगी क्या, संधि। तो संधि किसमें होगी, इसमें, ठीक है ना। जब ये अ इस आधे वर्ड में लगेगा तो होगा वनौ, और ये जो सधि है इसी सधि को हम यहाँ पर लिख देते हैं, हो गया हमारी संधि क्या, वनौषधि। ये क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब देखते हैं जो चौथा है महौज, इसको भी हम करके देखते हैं। ये महौज है। अब देखो इसका जो संधि विच्छेद होगा ये क्या होगा, महाधन ओज, महाधन ओज। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पर रूप में क्या है, ओ है, और पूर्व रूप में क्या है, आ है, वो भी बड़ा। तो यहाँ पर देखो वर्ण क्या है, बड़ा आ, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ओ। अब यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था कि जब पूर्व रूप और पर रूप के वर्ण मिलते हैं, पूर्व रूप का आ और पर रूप का ओ वर्ण मिलते हैं तो प्राप्त वर्ण क्या होता है, संधि वर्ण औ। आओ ठीक है, यही है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या बचाया, यहाँ पर बचा है मह, क्योंकि हा से स्वर निकल गया तो बचा क्या, मह। धन, ओज से ओ निकल गया तो बचा जा। यहाँ पर देख रहे हैं फिर से वही सिस्टम होगा, मह है, हा में अगर ये औ लग जाएगा तो होगा महो, और ये जो जा है वैसे ही आ जाएगा। ये हमारी संधि कौन सी है, वृद्धि संधि का उदाहरण महौज। इतना क्लियर हो गया ना। हम 4 उदाहरण लेकर आए थे समझाने के लिए। अब आप लोगों को क्या देने वाले हैं, होमवर्क। तो आप लोग होमवर्क नोट कीजिए, ये है होमवर्क, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। और दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।